महरकेश सिंह राका। देखिए, आपने देखा होगा कि पीछे जो बैसाखी के दिन यहाँ तवी रिवर पे जो आरती शुरुआत की है, तो पहले तो मैं जिस डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया है तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। बहुत अच्छा आरती का सिस्टम इन्होंने रखा है कि हर महीने 15-15 दिन में आरती होगी। पर एक बात मैंने वहाँ देखी, देखिए ये जो उन्होंने चप्पलें और बूट लगा के आरती की है, ये बहुत ही गलत है। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, आप कौन से हिंदू हैं? ये कौन सी पूजा है मुझे बताइए जहाँ चप्पलें और बूट लगा के आप आरती कर रहे हो? मंदिर के अंदर तो आप जराबे लगा के नहीं अंदर जा सकते, और आरती की तो दूर बात है। कपड़े शुद्ध होने चाहिए, नहाया हुआ होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए। बीजेपी का मन तो शुद्ध है ही नहीं, कम से कम कपड़े ही शुद्ध डाल लेते। मुझे यहाँ तक यकीन है कि जैसे इन्होंने आरती की है, ये नहा के भी नहीं आए होंगे। और आपने देखा कि वो बूट और चप्पलें लगा के आरती कर रहे हैं। यार बड़ी शर्म की बात है। अपने आप को जो हिंदू हिंदू बोलते हैं, बड़े हिंदू हिंदू, तो जब इनको वो और आरती आप चप्पलें बूट लगा के कर रहे हो। आपने देखा कि एलजी के जो बॉडी गार्ड थे, वो उन्होंने भी बूट डाले हुए थे वहाँ। यार ये कौन सी पूजा पाठ हो रही है? ये वहाँ तो जराबे लगा के भी जा सकते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की बिल्कुल खंडन करता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे धर्म के साथ, ये पूजा के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और आपने दूसरा ये है, आपने देखा कि नशा बहुत बढ़ रहा है। आज जम्मू में जो चिट्टा है बहुत बहुत बढ़ रहा है। आपने देखा कि हमने बड़ी एसएचओ को, जब वो नशे तस्कर को पकड़ने गए तो उनके ऊपर हमला किया, और बेचारे उनको और उनके साथियों को घायल हो गए वो, और उनको शिफ्ट पठानकोट किए गए, सीरीज थे वो। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं ये एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि होम बीजेपी के पास है। और इतना उनका देखो मनोबल बढ़ गया हुआ है तस्करों का और इन डाकू बदमाशों का, कि शरेआम बेच रहे हैं, और जो पकड़ने जा रहे हैं उन पे हमला कर रहे हैं। और वहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, इतनी सिक्योरिटी लगे, पुलिस पकड़ी। कल परसों मैंने सुना कि कल एक दवाना में एक औरत पकड़ी गई, वो भी वहाँ की थी, वहाँ नशे वो उसके चिट्टे के साथ पकड़ी गई, वो वहाँ जाके बेच रही है। बताओ ये कौन सा यहाँ हुकूमत चल रही है? ये जो एलजी की जो कैसा होम है, कैसे अफसर हैं भाई? जो अफसर अच्छे हैं उनको रखिए ना, लगाए। जो काम करने वाले अफसर हैं, अफसरों की तो कमी नहीं है हमारे पास, तो उन लोगों को लगाए जो काम करें और जिनको खत्म करें, और ठोके अंदर उनको जो ये नशा कर रहे हैं। इससे तो हमारी नस्ल खराब हो रही है। आज डर लगता है बच्चों को, घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कैसे कैसे हो जाएगा। पूरा दिन उनकी तरफ ख्याल रहता है, और नस्ल हमारी खराब हो रही है पूरी आगे। तो ये तो गलत बात है। और एलजी साहब को मैं कहूँगा कि आपको संज्ञान लेना चाहिए, उन अफसरों की मीटिंग लेनी चाहिए, और अंदर करें इनको, पीएसए लगाएं, बाहर भेजें, काला पानी भेजें, जाके ठोके वहाँ, बाहर फेंके इनको जो नशा तस्कर कर रहे हैं, सील करें उनके मकान कमरे जो भी है उनके पास है सारा सील करें, ताकि दोबारा इतनी दहशत होनी चाहिए अफसरों की, ताकि वो ऐसा गंदा काम कर ना सके। यार कमाल है, एक अफसर पकड़ने जाता है, उसको लाठी चल रही है। और मिलिटेंसी देखो कहाँ जा रही है, चोरियां हो रही हैं। आपने देखा रोज चोरियां कहीं ना कहीं हो रही है, लूटा जा रहा है औरतों को, बच्चों को। आपने देखा जीवल एक औरत को लूट लिया, कोई 30-40 लाख का उसका सोना बेचारी लेकर चले गए शरेआम दिन को। ये क्या हो रहा है? जम्मू में हो क्या गया है ये? क्योंकि होम बीजेपी के पास है और सेंटर के पास है। अगर ये होम जम्मू कश्मीर के सरकार के पास होता, आज हालात कुछ और होते, आज हालात डिफरेंट होते। जहां ये मीटिंग होती है वहां चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाया जाता। यार ये जो बाहर से आए हैं लोग, ये इनको क्या पता जम्मू कश्मीर का हालात क्या है, जम्मू कश्मीर का भूगोल क्या है? उमर साहब को पता है इस चीज़ों का, कहाँ कौन सा मोहल्ला है, कहाँ से कहाँ कौन सा शहर है, कहाँ कौन सा गांव है, वहाँ क्या हो रहा है। चुनी हुई सरकार है और वो
अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपने देखा। और अगले दिन आपने देखा मिलिटेंट से जो अभी अभी पकड़े नहीं गए, और 4 जवान हमारे शहीद हो गए। हमारे जवान को शहीद होने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। एक जवान के घर में कटरा में गया था उमर साहब के साथ, उसका घर देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा मुझे दुख हुआ। छोटा सा घर है और टीन डाली हुई है, और उसका जो बाप था बेचारे का, हमारे भाई का, वो एक दिहाड़ी लगाता था, छोटी सी बच्ची रह गई। ये उनको पता चलता है जिनके घर से कोई चिराग जाता है, उसकी माँ को पता चलता है, उसके बाप को पता चलता है, उसकी बीवी को पता चलता है, उसके भाई या बहन को पता चलता है। हम और आप तो बातें कर लेते हैं। तो ये इस पर संज्ञान लेना चाहिए एलजी साहब को, और देखना चाहिए ये क्या हो रहा है। ये सब ड्यूटी की वजह से, अगर स्टेट होती कभी ऐसा नहीं होता। आपने देखा पहले ये तो कहते थे 370 हटेगी तो यहाँ तो तूफान आ जाएगा, डेवलपमेंट होगी। यहाँ तो क्राइम बढ़ गया, तस्करी बढ़ गई, नशा बढ़ गया, डेवलपमेंट तो कुछ हुई नहीं। बाहर के लोग आ गए यहाँ, आज कोई पता नहीं क्या कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं चलता। यहाँ से आते हैं चले जाते हैं। ये सिर्फ 370 की वजह से जंग टूटा है। जब से टूटी है तभी से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तब जब से डबल इंजन की सरकार है, तब से जो बीजेपी की जो सेंटर में और जम्मू में है, तभी से हो रहा है। तो मैं एलजी साहब से ये कहूँगा कि इस पे संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें। जो तस्कर है, चोर है, बदमाश है, इन पे सख्त कार्रवाई करके इन पे एफआईआर करिए और इनको बाहर फेंकिए, तभी यहाँ हालात सुधरेंगे और हमारा जो भविष्य है, वो जो हमारे बच्चे हैं, सेफ होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।